मैंने एक बात सिखाई है, हर ताल्लुक, रिश्ता, नाता तब तक जिंदा रहता है जब तक आप दूसरों के मेयार और तवक्कुआत पर पूरे उतरते रहते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि किसी की आह या बद्दुआ ही तुम्हारा पीछा कर रही हो। बाज़ औक़ात किसी का ज़ब्त और बेपनाह सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में भारी रुकावट बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। तो आज का मेरा बेखौफ व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। बेखौफ व्लॉग कैसा है वो मैं आप लोगों को आगे चलकर बताऊंगी। और यहाँ पर जी हमारे कप्स की सुनी गई है, न्यू कप्स आ चुके हुए हैं और अब अम्मी ने सख्ती से मना किया है कि किसी ने भी कप को स्टैंड पर नहीं लटकाना है, वहाँ से गिरते हैं और टूट जाते हैं। इसलिए कप अब इस तरह से साइड में टोकरी में रखा करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने अपने लिए और अम्मी के लिए चाय बना ली थी। भाभी चाय बहुत ज़्यादा कम पीती हैं, सुबह में थोड़ी सी पी लें तो पी लें, वरना वो पूरा दिन में चाय नहीं पीती हैं। ये चाय का जो खास नशा नहीं मुझे और अम्मी को ही है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए चाय बना दी थी। अम्मी थोड़ा सा गुड़ डाल लेती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल फीकी पीती हूँ। और अभी वॉइस ओवर करते हुए चाय का मुंह देखकर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को हुंजा टी बनानी सिखानी है, जिससे वेट लॉस होता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हल होती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको हुंजा टी बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पे अंडा और नबीहा दोनों ही रेस्ट कर रहे हैं। बस एक फ़र्क है कि नबीहा मोबाइल देख रही है और अंडा पड़ा मुँह देख रहा है। फिर जी जैसे मैं चाय पीकर फ्री हुई तो मेरा बड़ा भतीजा आ गया कि चले मेरे साथ मार्केट, चिकन लेना है, चावल लेने हैं। मैंने आज बिरयानी बनानी है अपने दोस्तों के लिए और बिरयानी आपसे मैंने बनवानी है क्योंकि मेरे दोस्तों को आपके हाथ की बिरयानी पसंद है। मुझे इशू बिरयानी बनाने से बिल्कुल भी नहीं था, मुझे इशू उसके साथ जाने से था क्योंकि वो मुझे बाइक पर लेके जाने की बात कर रहा था। मैं बाइक पे बैठने से बहुत ज्यादा डरती हूँ। पता, दो व्हील की सवारी से बेहतर है कि इंसान अपने दो पाँव पर चला जाए, कम से कम तसल्ली तो होगी कि मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। बाइक पर बैठकर मुझे पता क्या लगता है कि जो दाएं साइड से गुजर रहे हैं वो भी मुझे हिट करके जाएंगे, जो बाएं साइड से गुजर रहे हैं वो भी मुझे हिट करके जाएंगे, या फिर मेरा भतीजा जो है ना बाइक को खुद ही कहीं आगे मार देगा। तो यहाँ पर ये जो प्यारी सी बिल्ली जो है ना, ये चिकन का मुंह देख रही थी, इसको कोई चिकन ही नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर जी मैंने अमरूद भी ले लिए थे अपने लिए। मैंने कहा चलें इनको तो मैं बिरयानी बना कर दूंगी, खुद अमरूदों की चाट खाऊंगी। और यहाँ पर जी मैं भतीजे के पीछे बाइक पर बैठी हुई थी और व्लॉग शूट कर रही थी और उससे साथ साथ धमकियां लगा रही थी कि मैं प्रूफ बना रही हूँ कि तुम मुझे बाइक के ऊपर लेकर गए थे और तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया। तो मुझे कह रहा था कि बिल्कुल भी परेशान, और वाकई बड़ी अच्छी बाइक भी चला रहा था, लेकिन बस मेरा जो खौफ था ना उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन खैर जी आज मुझे लग रहा है कि मेरा खौफ थोड़ा सा ख़त्म हो गया था। तो घर आकर बस जी मैंने चिकन को धोया है और यहाँ पर मैं बिरयानी बनाना स्टार्ट हो गई थी। अच्छा भाई, इसकी जो बिरयानी है ना बड़ी अनोखी बिरयानी होती है। मतलब इसकी पसंद की जो बिरयानी है ना पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। उसकी रीज़न ये है कि ना इसमें काली मिर्च आनी चाहिए, ना उसके अंदर बाकी खड़े मसाले आने चाहिए, लेकिन जायका पूरा पूरा आना चाहिए। खड़े मसालों को अगर मैं ग्राइंड करके डालती हूँ तो तब भी बोलता है कि बिरयानी की शक्ल काली कर दी है, इसमें जायका तेज आ रहा है। और अगर साबर डालते हैं तो तब भी चीखता है कि कभी मिर्चें मुंह में आ रही हैं, कभी दालचीनी मुंह में आ रही है, कभी बड़ी इलायची मुंह में आ रही है। इस बिरयानी के अंदर मैंने कोई भी खड़ा मसाला नहीं डाला है, बस थोड़ा सा मैंने इसमें अचार डाला है। कभी आप लोग ट्राई कीजिएगा बिरयानी के अंदर अचार डाल के, अक्सर देख वाले डालते हैं, बहुत मज़े की बनती है। तो उससे ही बिरयानी जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाती है। समटाइम मैं इसमें चिकन क्यूब भी ऐड कर देती हूँ ताकि उसका जायका अच्छा हो जाए, लेकिन आज मेरे पास चिकन क्यूब नहीं थे तो मैं अचार से ही काम चला रही थी। और मैंने चावल सिर्फ तब तक पकाने थे कि जब तक इसको दम नहीं लग जाना था। जैसे दम लगा लेती हूँ उसके बाद मैं किचन से निकल जाती हूँ कि जिसने खानी है वो आकर खुद ही डालकर खा सकता है, क्योंकि जब मैं डालने लगती हूँ ना फिर मेरा दिल करता है कि मैं भी बिरयानी खा लूँ। और मुझे काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने बिरयानी नहीं खाई है। जब बहुत ज़्यादा दिल करता है ना तो उसमें से चिकन निकाल कर खा लेती हूँ, लेकिन बिरयानी को अवॉइड कर रही हूँ। डाइट करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मुझे बड़े लोगों ने मशवरा दिया कि आप अपने लिए ब्राउन राइस मंगवा लें, उसकी बिरयानी वगैरह बना लिया करें। जो ब्राउन राइस होते हैं ना ये मुझे सेला चावल की तरह लगते हैं, बहुत मोटे मोटे से होते हैं और गलते भी जल्दी नहीं है और इतने मज़ेदार भी नहीं होते हैं। इसलिए फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं ब्राउन राइस लेकर उसकी बिरयानी बना लूँ। जब तक सुपर कर्नल बासमती की बिरयानी ना मिले तो यकीन करें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर जी मैंने पानी वगैरह डाल दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल फीकी फीकी टाइप की बनेगी, लेकिन चावल डालने के बाद तो भाई चमत्कार हो गया, कलर ही चेंज हो गया एकदम से। बिरयानी का इतना ज़बरदस्त कलर आया था, इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना। पहले ये दुनिया की अनोखी बिरयानी थी कि इसमें कोई खड़ा मसाला नहीं था और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरे पास जर्दे का भी रंग नहीं था। और मेरे भतीजे ने जैसे बिरयानी को देखा ना कहता फूफो आपका बजट यहीं पर आकर खत्म होना था। 12 रबीउल अव्वल की वजह से ना वैसे भी शॉप्स बहुत ज्यादा बंद थी तो कहीं से मिल भी नहीं रहा था जर्दा कलर। तो मैंने कहा इसको ऐसे ही ले जाना, अगर कोई पूछेगा ना कि इसके ऊपर जर्दा कलर क्यों नहीं डाला तो फिर उसको कह देना कि शॉप्स बंद है, वरना मुझे पक्का यकीन है तुम्हारे दोस्त बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे कि इस पे जर्दा रंग क्यों नहीं डाला हुआ। तो खैर जी किचन का काम निपटा कर मैं अपने रूम में आ गई थी और यहाँ पर मुझे एक ट्रे रेडी करना था, जल्दी जल्दी रेडी करना था क्योंकि हमारे सर का बर्थडे
ट्रे था और मेरी क्लास फेलोज ने मुझे कहा था कि ट्रे आपने बनाकर लेकर आना है, कंट्रीब्यूशन हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ था उसी से बना रही थी। मेरे पास स्टिकर्स अवेलेबल नहीं थे, तो फिर मैंने स्टिकर्स बनवाने के लिए भेजा हुआ था भतीजे को कि तो मुझे बनवा कर ला कर दो। तो 12 रबीउल अव्वल की वजह से कहीं से भी मुझे स्टिकर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन खैर नेक्स्ट डे पर मुझे जब स्टिकर मिले हैं तो मैं इसके आपको फाइनल लुक भी दिखा दूंगी। इसकी मैंने सेकंड कोटिंग करते वक्त नहीं दिखाया, वो क्लिप में बनाना ही भूल गई थी। तो यहाँ पर जी मैंने इसको थोड़ा सा गोल्डन टच दिया था और बाकी जो मेरी ट्रे थी वो रेड कलर की थी और इसके ऊपर जो है ना वो हैप्पी बर्थडे का स्टिकर और इसके साथ उसकी विशेस लगती हैं और दरमियान में कैलेंडर जो है ना वो प्रिंट किया जाता है। अब इस ट्रे के अंदर ना 2 मिस्टेक्स हुई हैं, आप लोगों ने इसको गौर से देखना है और मेरी 2 मिस्टेक्स बतानी है कि मैंने क्या की हैं। मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी। अब ट्रे हमारे टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आई कि इसके ऊपर मैंने मिस्टेक क्या की है। जिस दिन उन्होंने मेरी गलती का एहसास हुआ ना, उन्होंने मुझे कहना है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बजाय ना बेहतर है कि आप वापस स्कूल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको तालीम की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है। आपकी जो पहली डिग्रियाँ थी ना उन्होंने अंडे देना शुरू कर दिए हैं, यानी कि आपकी डिग्रियाँ बहुत मैच्योर हो चुकी हुई हैं, इसलिए बिल्कुल फ्रेश और यंग डिग्रीज वापस हासिल करें जाकर। तो ये है जी उसका फाइनल लुक जो स्टिकर लगाने के बाद आया था। तो ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें बर्थडे के भी ट्रे तैयार होते हैं, निकाह ट्रे भी होते हैं, मंगनी के भी होते हैं, दूसरी कोई सेलिब्रेशन हो रही हो तो उसके भी ट्रे तैयार किए जाते हैं। तो ये मेरा चूंकि फर्स्ट ट्रे था जो मैंने बनाया था, तो कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाती है। अब इसकी मैं आपको क्लोज करके भी पिक्चर दिखा देती हूँ। इसको हम लोग स्टैंड के ऊपर इस तरह से रखते हैं, यानी कि इसको खड़ा करने के लिए बाकायदा एक स्टैंड होता है। अभी चूंकि मेरे पास स्टैंड का मोल्ड नहीं था तो मैंने रेडीमेड स्टैंड ले लिया था। बहुत सा सामान है जो मंगवाने वाला बाकी है। क्राफ्टिंग का काम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, चूंकि ये हैंडमेड होता है ना, इसलिए इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि पायदार काम होता है और बहुत खूबसूरत लगते हैं रूम में। और वैसे भी आजकल ये काम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है। मुझसे कुछ बहनों ने पूछा था कि इनकी क्लासेस कहाँ पर हो रही हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को लिंक दूंगी, आप लोग ज़रूर वो लिंक्स ज्वाइन कीजिएगा। आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ये काम किस तरह से किया जाता है, इसकी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इस पर क्या कॉस्ट आती है। अच्छा, मुझे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी कुछ बहनें पूछ रही थी कि डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है। तो इसमें ये होता है कि जितने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनके ऊपर हम लोग एड्स लगाकर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अगर अपनी प्रोडक्ट्स नहीं है तो जिनके साथ हम जॉब कर रहे होते हैं हम उनकी प्रोडक्ट्स की मशहूरी करते हैं। मतलब आसान अल्फाज में आपको समझा रही हूँ ना, मशहूरी करना, एडवर्टाइजमेंट करना। और यहाँ पर जी मैं अपनी देरीना ख्वाहिश पूरी कर रही थी। अक्सर मैं लोगों की वीडियोस देखा करती थी जो गाड़ी से हाथियों निकाल कर ना वीडियो बना रही होती थी, और मैं हमेशा सोचती थी कि कभी मुझे याद आया ना तो मैं ज़रूर इस तरह की वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पर जी मैं भी हाथ निकाल के ना वीडियो बना रही थी, लेकिन मैं डर फूल रही थी ये ना पीछे से कोई गाड़ी है उठा करके हमारा हाथ भी साथ लेके चली जाए। लाहौर की सड़कें को पता भी नहीं चलता है, अंधा धुंधा रहे होते हैं। और यकीन करें यहाँ पर मैं वीडियो बना रही थी और दिल में सोच रही थी कि ऐसा ना हो कोई पीछे से आकर हाथ को उड़ा कर ले जाए। आगे जाकर मैंने देखा तो 2 लोगों का एक्सीडेंट भी हुआ था, अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए। तो खैर जी कॉलेज हम लोग जल्दी पहुँच गए। तो यहाँ पर हम पूंजे बैठ के यानी कि ज़मीन के ऊपर बैठ कर चाय पी रहे थे और यहाँ पर जी हमारी क्लास चल रही थी। और ये हमारी क्लास का अंदर का इस तरह का माहौल होता है। और सर ने तो बाकायदा यहाँ पर लाकर ना बेल बूटे भी रखवा दिए हुए हैं कि अब बेल बूटों के साथ आप लोग पढ़ें। वैसे तो आप लोगों के दिमाग काम नहीं करे, शायद ये ग्रीनरी देख के आप लोगों का दिमाग काम कर ले। भाई हर उस्ताद का ही मानना होता है कि उसका जो शागिर्द है ना वो जल्द से जल्द आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारे सर तो एक्स्ट्रा फास्ट स्पीड में जाने की बात कर रहे हैं कि भाई लाखों की सेल्स जनरेट करके हैं, लाखों की सेल्स जनरेट करके हैं। अब हमारे ग्रुप वाले मुख्तलिफ आइडियाज निकाल रहे हैं कि अगर फेसबुक के ऊपर स्पीड से सेल नहीं हो रही है या इंस्टाग्राम पर हमारी सेल नहीं हो रही है ना, तो हम यूँ करते हैं कि फिजिकली जाकर सेल करना शुरू कर देते हैं। जो भी नजर आएगा ना उसको कहेंगे चलो बेडशीट भी खरीद लो, चलो सूट भी खरीद लो। अपने सारे रिलेटिव्स में जाकर कपड़े बेचना शुरू कर देते हैं और जो हमारा टारगेट है ना उसका पूरा कर देते हैं। यानी पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है ना वो जुगाड़ लगाने से कभी भी बाज नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे लिखत पढ़त वाला काम होता तो हम लोग बूटियां ले जाते, यानी कि चीटिंग ले जाते और काम चला लेते, लेकिन यहाँ पर तो हमें सेल्स करनी है और उसके लिए हम लोगों को पकड़ पकड़ के उनको चीजें जबरदस्ती बेचनी होंगी। जब 12 रबीउल अव्वल को मैं बाहर नहीं गई थी, यानी कि मैंने बाहर की जो रौनकें थी ना वो बिल्कुल शूट नहीं की थी। अभी रास्ते में मुझे जो लाइट्स वगैरह नजर आ रही थी वो मैं दिखा रही हूँ कि लाहौर को किस तरह डेकोरेट किया गया था। हम जब बच्चे थे ना तब तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस की जाया करती थी, तब बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ वगैरह भी बनती थी। अब ये पहाड़ियाँ वगैरह बनाना तो बिल्कुल ख़त्म कर दी है, बस लाइटिंग हो जाती है और लोग खाना वगैरह बांट देते हैं। तो इस तरह से 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है। हमारे बचपन में जब 12 रबीउल अव्वल आया करती थी ना, पूरी रात सब बच्चे जागा करते थे, पहाड़ियाँ बनाया करते थे, घरों को डेकोरेट किया जाता था। लेकिन अब वो वाली एक्साइटमेंट नहीं रह गई है, पता नहीं हालात ऐसे हो गए हैं या लोगों के अकायद बदल गए हैं, क्योंकि अब कवालियाँ लगाई जाती हैं, डेक लगाए जाते हैं, लड़के डांस कर रहे होते हैं, विलिंग कर रहे होते हैं, जो कि अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। यानी कि बात मिलाद से आगे जाकर ना बिल्कुल हंसी मजाक में चली गई हुई है। तो अल्लाह पाक जी हम सबको हिदायत दे। और ये हमारे घर के पास मस्जिद थी जो बहुत खूबसूरत डेकोरेट इन्होंने की हुई थी। तो बस जी मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दसना है। आप लोगों ने वीडियो को बड़े लाइक करने और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।